तो बच्चों आज मैं बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कंट्रोलिंग चैप्टर में से। प्रोसेस के अंदर जो हमारा फोर्थ स्टेप आता है दैट इज एनालाइजिंग डेविएशन। जब मैं कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करता हूं तो उसके अंदर हमारा फोर्थ स्टेप है कि मैं डेविएशन को आइडेंटिफाई करूं, जो मैंने टारगेट सेट किए हैं उसके बाद जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है उसमें जो डिफरेंस है, जो डेविएशन है, उसको एनालाइज करने की जब बात आती है तो उसके अंदर दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। 101% चांस है कि उन पर क्वेश्चन ड्राफ्ट होगा बिकॉज सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो दो टॉपिक कौन से हैं ध्यान से देखिए। पहला है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सर इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। सो एक्सप्लेन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू एनालाइजिंग डेविएशन, अ स्टेप इन अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, गिव अ सुइटेबल एग्जांपल। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल मतलब एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा पॉइंट जिसकी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखिए। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इट इज नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो बिजनेस के अंदर बहुत तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, मैं हर जगह टारगेट सेट करूंगा, हर जगह मैं कंट्रोलिंग प्रोसेस को ऑप्ट करूंगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मुझे देखना होता है कि जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज है, लाइक प्रोडक्शन है, सेल बजट है, परचेज बजट है, राइट, यहां पर जो मेन एक्टिविटीज है ना, वहां पर मेरे को कंट्रोलिंग प्रोसेस को ऑप्ट करना पड़ता है, टारगेट सेट करने पड़ते हैं, अकॉर्डिंगली डेविएशंस को एनालाइज करना पड़ता है, देन करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं। सो बेसिकली इस पॉइंट का क्या मतलब है, बहुत मुश्किल काम है कि मैं हर एक्टिविटी पर एक कंट्रोल रखूं, एक चेक रखूं। तो कंट्रोल शुड बी देयरफॉर फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। हमेशा मेरे को की रिजल्ट एरियाज पर फोकस करना पड़ता है, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज हैं वहां पर मेरे को क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल मतलब वही पॉइंट है, वही मुद्दे हैं जहां पर मेरे को कंट्रोलिंग प्रोसेस को ऑप्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कि बहुत क्रिटिकल मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं जिस पर डिपेंड करती है कंपनी की सीधी प्रोग्रेस, ऑर्गेनाइजेशन की सीधी प्रोग्रेस और ऑर्गेनाइजेशन की सीधी फेलियर। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं लाइक सेल बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, राइट, और इसके अलावा हर लेवल पर जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, राइट, तो बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज हैं जो कि डायरेक्टली बिजनेस की सक्सेस को अफेक्ट करती हैं, वहां पर मेरे को कंट्रोलिंग प्रोसेस को ऑप्ट करना पड़ता है। ठीक है, these key result areas KRAs are set as the critical points. If anything goes wrong at the critical points, the entire organization suffer. तो होता क्या है कि अगर इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर, इन मेन मुद्दों पर, इन मेन जगहों पर जो कि सीधा डिपेंड करता है कि कंपनी की प्रोग्रेस होगी या कंपनी फेल करेगी, इन मुद्दों पर, इन पॉइंट्स पर अगर कोई भी चूक हुई तो बिजनेस की डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी, बिजनेस की सीधा सक्सेस और फेलियर अफेक्ट होती है। ठीक है, for instance in manufacturing organization an increase in 5% in the labor cost may be more troublesome than 5% 15% increase in postal charges। ध्यान से सुनो, वो कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 5% लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी ना तो वो ज्यादा दिक्कत वाली बात है, वो ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकती है। बिकॉज 5% अगर लेबर कॉस्ट बढ़ने का मतलब क्या है कि हायरिंग फायरिंग हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, मेरा खर्चा हो रहा है और अननेसेसरी वहां पर वेस्टेज है। होता क्या है कि अगर 5% एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बल्क में वर्कर्स को हायर करते हो, बल्क में जो है इंप्लॉइज होते हैं, तो वहां पर अगर 5% भी अगर आपकी कॉस्ट अफेक्ट होती है ना, लेबर कॉस्ट, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रादर मेरे बिजनेस की एक छोटी सी एक्टिविटी जहां पर मेरे 15% पोस्टल चार्जेस इंक्रीज हो गए, तो ये बहुत नॉर्मल एक्टिविटी है, अब यहां पर कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो दैट इज द की रिजल्ट एरिया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जो कि जिस पर डिपेंड करता है बिजनेस की सक्सेस और बिजनेस की फेलियर, राइट। बट अगर पोस्टल चार्जेस जैसे नॉमिनल चीजें हैं उन पर 15% इंक्रीमेंट हो रहा है तो होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये इतने ज्यादा फोकस करने वाले मुद्दे नहीं होते, बहुत छोटे मुद्दे होते हैं। तो फुली आपको समझ में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अच्छे से समझ के जाना, इसको इलैबोरेट करके आना विद प्रॉपर एग्जाम्पल। ओके, चलिए अब आगे देखिए। कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर जो हमारा एनालाइजिंग डेविएशन है, उस एनालाइजिंग डेविएशन जो हमारा फोर्थ स्टेप है, उसके अंदर एक और पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नाउ व्हाट इज दिस, ध्यान से देखिए। सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता क्या है, एक्सप्लेन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू एनालाइजिंग डेविएशन, अ स्टेप इन अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, गिव अ सूटेबल एग्जांपल। बेटा ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, चांसेस हैं। ओके,
तो सैम्पल पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विच इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ कंट्रोल बाय एक्सेप्शन इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल बेस्ड ऑन बिलीफ दैट अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग. देखो होता क्या है, अगर मैं हर चीज को कंट्रोल करूंगा ना, बहुत माइनर माइनर चीज पर अगर कंट्रोल करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं हर जगह ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊंगा, राइट. और मैं सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा तो मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ये भी समझो. देखो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज ऑफन रेफर टू द कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, मतलब कुछ चीजों को मेरे को नजरअंदाज करना पड़ता है, कुछ माइनर चीजों को मेरे को नजरअंदाज करना पड़ता है. अगर मैं हर छोटी छोटी चीज पर कंट्रोल करूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है. देखना पड़ता है मैनेजमेंट में कि कितना एक्सेप्टेबल है और कितने पर जल्दी एक्शन लेने की जरूरत है. अगर एक एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा चीजें हो जाती हैं, ज्यादा डेविएशन आते हैं, ज्यादा नेगेटिव डेविएशन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर एकदम इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट है. बट कुछ हद तक अगर मैं इग्नोर कर सकता हूं तो डेफिनेटली उसको इग्नोर करना चाहिए. दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ध्यान से देखिए. Thus only significant deviation which go beyond a permissible limit should be brought to the notice by the management. भैया एक परमिसेबल लिमिट तक होता क्या है ना, जब एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, एक प्लान तैयार किया जाता है, एक स्टैंडर्ड जब सेट किया जाता है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, होता क्या है कि कुछ ना कुछ एक परमिसेबल लिमिट फिक्स की जाती है कि इस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं. ठीक है, इस हद तक अगर ऊपर नीचे होता है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर इससे ज्यादा, इतने से ज्यादा अगर हो गया तो मैनेजमेंट का तुरंत उस पर जो है नोटिस जाना चाहिए, तुरंत उस पर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कि इतना डेविएशन कैसे, राइट. तो एग्जांपल के थ्रू समझो. फॉर इंस्टेंस इफ द प्लान लेड डाउन 2% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट एज एन एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में लेबर कॉस्ट के बारे में क्या बोला गया कि 2% तक चलता है. आप लेबर कॉस्ट में 2% तक ऊपर नीचे होगा, चलेगा. अप्रॉक्स 2% तक ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेबल लिमिट है. बट अगर सेम सिनेरियो के अंदर, अगर सेम सिनेरियो के अंदर 2% से बढ़कर 5% तक पहुंच गई अगर कॉस्ट, ठीक है, डेविएशन 5% तक पहुंच गया, तो यहां पर मैनेजमेंट को प्रायोरिटी बेसिस पर इमीडिएट एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट होती है. दैट इज व्हाट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. दोनों पॉइंटों को ध्यान से देख लेना. क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो की रिजल्ट एरियाज हैं, जो की एरिया जिस पे मेरी बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है, वहां पर फोकस करने की रिक्वायरमेंट है. मैं हर जगह कंट्रोलिंग को ऑप्ट नहीं करूंगा, कंट्रोलिंग फंक्शन को नहीं इंप्लीमेंट करने वाला, कंट्रोलिंग प्रोसेस को नहीं फॉलो करने वाला हर छोटी छोटी एक्टिविटी के अंदर, राइट. वो है की रिजल्ट एरियाज. और उसके बाद मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये भी आपको समझ में आ गया है. सो स्टे ट्यून विद अस, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच बच्चों. जय श्री श्याम.